सबको प्रणाम। राम राम। हमारे देश की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि आने वाले समय में इस देश को दो ही लोग चला पाएंगे। एक तो जिसके पास राजनीतिक ताकत हो और दूसरा जिसके पास अथाह पैसा हो। और यह दोनों संभव उसी को है जिसके पास पॉलिटिकल पार्टियों का सहयोग हो। वही इंसान पैसे वाला हो सकता है, वही इंसान पावर वाला हो सकता है। आज हमारे देश की स्थिति उस रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर गणतंत्र दिवस का कोई मतलब दिख नहीं रहा है। सिर्फ गणतंत्र दिवस ही दिख रहा है। गणतंत्र दिवस धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। आज गणतंत्र इस तरह हमारे देश पर हावी है, समाज पर हावी है कि अंग्रेजों से अधिक भी टैक्स लेने के बाद सरकार सकुशल है और सुरक्षित है। कारण है कि इसके पास पॉलिटिकल पावर भी है और पूंजीपतियों का इसके ऊपर हाथ भी है। और जहाँ दोनों एक हो जाएंगे वहाँ समाज हमेशा कमज़ोर होगा, देश हमेशा कमज़ोर होगा और देश का अस्तित्व धीरे धीरे कमज़ोर होगा। वह दिन आज भी याद आता है जब गांधी जी को अंग्रेज़ों ने ट्रेन से फेंक दिया था। तो उस समय गांधी जी ने संकल्प लिया था कि तूने हमें ट्रेन से फेंका है, हम तुम्हें इस देश से फेंक दूंगा। और वह संकल्प पूरा हुआ। आज उसी की देन है कि हमारे गांधी जी की तस्वीर 180 देशों में लगी हुई है और जितने भी माननीय लोग हैं उनके सामने सर झुकाते हैं। गरीब निसहाय तो सर झुकाते ही झुकाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। ऐसा होता है पॉलिटिक्स, ऐसी होती है राजनीति और ऐसा होता है गणतंत्र। जिसके सामने पूरा विश्व सर झुकाता हो उसे गणतंत्र कहते हैं और जिससे पूरा विश्व नफरत करता है उसे गणतंत्र कहते हैं। तो आज हमारे देश की स्थिति गणतंत्र की तरफ बढ़ रही है, जिससे लोगों के अंदर अपार घृणा प्रकट हो रही है और सरकार से भी समाज को तकलीफ हो रहा है। 2000 रुपया 5 किलो अनाज, यह समाज के हित की बात नहीं है। यह तो एक लॉलीपॉप है जिसकी बदौलत हम समाज से अधिक शोषण करने का एक जरिया बना लिए हैं। हम 5 किलो अनाज देते हैं, समाज खुश हो जाता है। हम 2000 रुपया देते हैं, किसान खुश हो जाता है। लेकिन इसके एवज में हम समाज से, किसान से कितना ले लेते हैं ये समाज और किसान समझ नहीं पाता है। अगर समाज और किसान समझ जाए तो इस पैसे के लालच में, इस अन्न के लालच में अपना जीवन, अपना समय और अपने नाती पोता, बेटा बेटी का भविष्य जुए की तरह देश पर नहीं लगाता। आज पूरा भारत मिलकर एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो सरकार अपने लिए ज़्यादा और समाज के लिए कम कार्य करती है। पहले की सरकारें जो आती थी वो समाज के लिए जीती थी, समाज के लिए मरती थी और जो लोग उसे वोट देते थे उसके लिए वो कुछ करती थी। लेकिन आज की सरकारें लालच देकर, प्रलोभन देकर सरकार तो बना लेती हैं, लेकिन जब सरकार बना लेती हैं
तो सिर्फ 5 वर्षों तक उस सरकार को बचाने के लिए सारे कृत्य करती है, न कि समाज और देश के हित के लिए कुछ करती है। यही कारण है कि हमारा देश और हमारा समाज टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि जब सरकारें अपनी सरकार बचाने में देश का सारा पैसा खर्च करती हो, बर्बाद करती हो, तो वह देश मजबूत कैसे हो सकता है। अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय करके पैसा खींचने, पैसा कमाने और शोषण करने का काम करती हो, वह सरकार समाज हित और देश हित की बात कैसे कर सकती है। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जितनी पार्टियां हों, हम सब की बात कर रहे हैं। जिनके घर में एक ढीबरी नहीं थी, मिट्टी तेल लाने का पैसा नहीं था, आज उनके घर में हर कोने में, हर स्थान पर लाइट जल रहा है, वो भी बहुत महंगा लाइट। बिल आता है नहीं आता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन दुनिया का सारा सुख सुविधा आज उनके पास है। जिनके पास एक ढिबरी हुआ करती थी, लालटेन हुआ करती थी, आज समाज वहीं का वहीं है। लेकिन जो समाज उनको वोट देकर वहाँ तक पहुँचाया, वो आज वहीं के वही है। लेकिन अगर वहाँ पहुँचने वाला चाय बेचने वाला भी है, या मूंगफली दाना बेचने वाला है, या चाय पकौड़ी चाट बेचने वाला है, या भीख मांगने वाला भी है, तो आज खरबपति बन बैठा है। और आज इतना पैसा है उसके पास कि वो करोड़ों करोड़ों, सौ सौ करोड़ों में सांसद विधायक खरीद कर अपनी सरकार बचा लेते हैं। वह पैसा कहाँ से आया? वो तो एक चाय बेचने वाले थे, वो तो एक पकौड़ी बेचने वाले थे, वो तो एक किसान का बेटा था, वो तो एक दुकानदार का बेटा था, वो तो एक चपरासी का बेटा था। आखिर इतना धन उसके पास कहाँ से आया कि वो सांसद विधायक तक को खरीद ले रहा है, यहाँ तक कि समाज के लोगों को भी खरीद ले रहा है, वोट ले रहा है। आखिर यह पैसा किसका है? अगर इस पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैसा आपका है। और आपका पैसा किस तरह वहाँ पहुँचा, अगर आप सोचेंगे तो सावधान हो जाएंगे। और जब सावधान हो जाएंगे तो सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी, और सरकार जब मनमानी करेगी तो आप अंकुश कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ताकत है, पावर है, बुद्धि है, विवेक है, शिक्षा है, चिकित्सा है, न्याय है, उसके बावजूद भी आप कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? कि आपकी रीढ़ तोड़ दी जाती है, आपके कमर कमज़ोर कर दिए जाते हैं, आपके ब्रेन को वाश कर दिया जाता है मोबाइल के माध्यम से या भाषण के माध्यम से। आप खुद बताइए, करोड़ों करोड़ों रुपये का स्टेज बनाकर, करोड़ों करोड़ों रुपये के जहाज़ से उड़कर, करोड़ों करोड़ों रुपया लोगों में बांटकर सरकार बना लेना क्या आसान है? अगर आसान नहीं है तो समाज कमज़ोर कहाँ है जो ऐसे लोगों को चुन लेता है और इसके एवज में 5 वर्षों तक तकलीफ झेलता है, फिर सरकार चुन लेता है, फिर 5 वर्षों तक तकलीफ झेलता है। कौन नहीं जानता है कि इस देश को बसाने में, बनाने में और छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने में किसका हाथ है? किसने इस देश के लिए सर्वत्र निछावर किया? किसने इस देश के लिए जान दिया? किसने इस देश के लिए अपने खून का एक एक कतरा इस जमीन पर बिखेर दिया? अपने मांस का एक एक लोथड़ा गुलाब की फूल की तरह इस देश पर उड़ा दिया। क्या पता नहीं है? सबको पता है। और कौन देश का हितैषी है, कौन देश का दुश्मन है, किसको पता नहीं है? सबको पता है, पूरे समाज को पता है। फिर भी ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में भारत का बागडोर दे दिया जाता है जो दिन प्रतिदिन खोखला, कमज़ोर करता जा रहा है।
इस पर आप और हम अगर विचार नहीं करेंगे तो भारत मजबूत कैसे होगा, समाज मजबूत कैसे होगा। दुनिया की बातें हम नहीं करेंगे, बात अगर करें तो बात बहुत है, खत्म नहीं होगी। दिन बीत जाएगा, रात बीत जाएगा, साल बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। दर्द है, चुभन है, कुढ़न है। यहाँ तक सोचिए कि समाज जो 300 रुपया रोज मजदूरी करके लाता है, वो जब टैक्स देता है, जो वस्तु खरीदता है उस पर टैक्स देता है, यहाँ तक कि दही मट्ठा छाछ सभी प्रकार के वस्तुओं पर टैक्स देता है, और फिर भी उसको किसी प्रकार का सुकून और सुख नहीं मिलता है, तो ऐसी सरकारों की क्या ज़रूरत है। आज इंडिया गठबंधन को भी तोड़ने की तैयारी चल रही है और एक थर्ड पार्टी या थर्ड मिशन बनाने की तैयारी चल रही है, जो कहीं न कहीं बीजेपी को मजबूत, कांग्रेस को कमज़ोर करने की चाल है। लेकिन अन्य पार्टियां जो कांग्रेस से टूटकर सरकार बनाने की, पार्टी बनाने की, एक तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की ही देन सारी पार्टियां हैं, और कांग्रेस को ही बर्बाद करने में अगर वो लोग उतर जाते हैं तो कांग्रेस तो वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन वो लोग बिल्कुल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को दूध पिला पिला कर कांग्रेस ने ही पालने का काम किया है और कांग्रेस भी उसका खामियाजा भुगत रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो पार्टियां समर्थन करके इंडिया गठबंधन बनाई है, वो उस गठबंधन को तोड़ने का प्रयास न करें। चाहे अडानी जी कितना भी कोशिश करें, हमारी सरकारें कितनी भी कोशिश करें, आप लोग टूटने का प्रयास न करें, नहीं तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। कांग्रेस तो वैसे कि वैसे रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ही मुसलमानों की दाता है, दलितों की दाता है, स्वर्णों की दाता है और हमारे बैकवर्डों की दाता है। कांग्रेस की सरकार जब थी तो जितने भी अच्छे पद हैं उस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, दलित, बैकवर्ड सबको कुर्सी मिली थी और सब लोग बड़े प्रेम से नौकरी करते थे, अच्छा तनख्वाह भी लेते थे, अच्छी पेंशन भी लेते थे। लूट नहीं थी, समाज को लूटा नहीं जाता था, झूठ नहीं था, समाज को झुठलाया नहीं जाता था। कांग्रेस की ही देन है कि आज देश जो भी दिख रहा है देश में, चाहे जो लोग भी देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, लूट रहे हैं, वो कांग्रेस का ही लूट रहे हैं। वो कांग्रेस मतलब देश, अगर देश को लूट रहे हैं तो कांग्रेस को लूट रहे हैं, कांग्रेस को लूट रहे हैं तो देश को लूट रहे हैं, कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं तो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहीं भी अगर कांग्रेस को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है तो भारत को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर भारत को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है तो कांग्रेस को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर भारत की संस्थाओं को बेचा जा रहा है तो कांग्रेस को बेचा जा रहा है। अगर कांग्रेस को बेचा जा रहा है तो भारत को बेचा जा रहा है। इस पर अगर समाज अब भी विचार नहीं करेगा तो जो भी हमारे देश में बचा है वो कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। गांधी जी का सपना टूट जाएगा। आज गांधी जी 180 देशों में पूजे जा रहे हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ तो ऐसा था जो उनको आज भी अमर करके रखा है। वो इंसान तो चला गया, उनको तो
किसी ने मार दिया, उनको तो किसी ने मरवा दिया, लेकिन उनके जो कर्म हैं, जो उनके अच्छे कर्म हैं, वो उनको आज भी अमर करके रखे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग कर्म ऐसा कीजिए ताकि आपके जाने के बाद आप भी पूजे जाएं, अमर हो जाएं। 180 देशों में नहीं तो 180 लोगों के बीच में, 180 लोगों के बीच में नहीं तो 80 लोगों के बीच में, 80 लोगों के बीच में नहीं तो 8 लोगों के बीच में, 8 लोगों के बीच में नहीं तो अपने परिवार में पूजे जाएं। ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए। इसी सब बातों के साथ मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो बड़ी हो गई है। मैं आप सबको प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि सरकार जो अपने लिए आत्मबल लगाकर, मेहनत परिश्रम करके अपने लिए सब कुछ कर रही है, उसी तरह आत्मबल लगाकर समाज के लिए, देश के लिए कुछ करे ताकि वो भी 180 देशों में पूजी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।